अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया जो है इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, रिएक्शन भी देखेंगे, जितने भी प्रोसेस होंगे सब के ऊपर हम मैकेनिज़्म के साथ बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं यूरिया से कि यूरिया है क्या। तो फर्स्ट वन पॉइंट जो है यूरिया से रिलेटेड वो ये है कि यूरिया इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसका एक ख़ास फंक्शनल ग्रुप होगा। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये वाला जो है ये हमारे पास कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है। इसको हम डिटेल से भी डिस्कस कर चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके अलावा यहाँ पे इसके साथ इस कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के साथ दो अमीनो ग्रुप लगे हुए हैं। कौन से ग्रुप लगे हुए हैं? अमीनो ग्रुप। यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक अमीनो ग्रुप लगा हुआ है NH2। इसके अलावा इस साइड पर भी एक अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। इसके अलावा ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। अगर हम मज़ीद देख ले इसका स्ट्रक्चर फार्मूला, मज़ीद इसको हम ओपन करें तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कुछ इस तरह होगा कि यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पर नाइट्रोजन अटैच है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन अटैच है। इसके अलावा इस नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, राइट। इसके अलावा यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। तो ये हमारे पास क्या है? यूरिया है। ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है और यहाँ पे ये भी इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है, लेकिन ये ज़्यादा ओपन है, ये इतना ओपन नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम यूरिया को लेबॉर्ट्री में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज किया था। उस साइंटिस्ट का नाम था वोहलर। क्या नाम था? वोहलर। यानी वोहलर जो था वो लेबॉर्ट्री में लगा हुआ था। इसके ऊपर हम डिटेल से भी बात कर चुके हैं कि फ़र्स्ट टाइम यूरिया या फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड कब सिंथेसाइज हुआ था और कैसे सिंथेसाइज हुआ था, किसने सिंथेसाइज किया था। ये कभी कभार MCQs में आता है कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री में फ़र्स्ट टाइम जो है सिंथेसाइज हुआ था। तो इसका आंसर क्या है? यूरिया है। तो वोहलर जो है 1828 में काम कर रहा था लैब में। इसने क्या किया, यहाँ पे एक कंपाउंड है जिसका नाम है अमोनियम साइनेट। क्या नाम है? अमोनियम साइनेट। इसका अगर हम फार्मूला देख ले तो इसका फार्मूला है NH4CnO। इसको जैसे ही यहाँ पे वोहलर ने हीट किया, वो कुछ और काम कर रहा था, पर हीट करने से अचानक यहाँ पे एक कंपाउंड सिंथेसाइज हुआ जो हमारे पास क्या था? असल में यूरिया था। तो इसने जैसे ही इसको हीट किया, यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास यूरिया बना। क्या बना? यूरिया बना। तो ये फर्स्ट टाइम लेबॉर्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हुआ। ठीक, ये कभी कभार MCQs में आता है। इसके अलावा यहाँ पे इसका अगर हम परसेंटेज देख ले, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ यूरिया, तो इसमें नाइट्रोजन जो है वो तकरीबन 46.67% है। यानी हमारे पास ये जो कंपाउंड है, ये जो यूरिया है, इसमें नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 46.67%। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है इसका परसेंटेज है 26.67। ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 26.67। इसके अलावा यहाँ पे इसमें जो कार्बन है वो कितने परसेंट है? 20%। कितने परसेंट? 20%। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन, ये तीनों चारों कंपाउंड जो है, सॉरी एलिमेंट, ये इसमें यूज़ हुए हैं, यानी यहाँ पे इसमें प्रेजेंट है। तो हर एक का एक अपना परसेंटेज है। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? 6.66%। कितने? 6.66%। तो ये इसका परसेंटेज है। अब हम स्टार्ट करते हैं जो मैन्युफैक्चर है या जो बनाने का काम स्टार्ट होता है वो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी रॉ मटेरियल के ऊपर हम बात करते हैं। किस चीज़ के ऊपर? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल से मुराद कि यूरिया जो बनता है
जो हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एक कंपाउंड यूज़ होता है जिसको हम नाम देते हैं अमोनिया। क्या नाम देते हैं? अमोनिया। इसका फार्मूला क्या है? NH3। इसके अलावा दूसरा जो कंपाउंड है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा कंपाउंड है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये दो चीज़ें हम उठा के इससे हम क्या बनाएंगे? यूरिया बनाएंगे। अब इस तरह नहीं है कि आप मार्केट गए, दुकानदार से कहा आपने कि अंकल मुझे 1 किलो अमोनिया दे दे और 2 किलो कार्बन डाइऑक्साइड दे दे। इस तरह कारोबार नहीं होता। सबसे पहले हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको हेबर प्रोसेस की मदद से तैयार करेंगे। किस चीज़ को? यहाँ पे अमोनिया जो है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको हम हेबर प्रोसेस की मदद से ऑब्टेन करेंगे। तो हेबर प्रोसेस कुछ इस तरह है कि यहाँ पे मान लो हमारे पास एक चैम्बर है। क्या है? चैम्बर। इस चैम्बर में हम क्या करते हैं? जो मीथेन गैस है वो डालते हैं, CH4। अब हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे ये हेबर प्रोसेस है। यहाँ पे आप लोग नाम लिख ले। कौन सा प्रोसेस है? हेबर प्रोसेस। यहाँ पे हम स्टीम जो है ये भी डालेंगे इस चैम्बर में। स्टीम क्या है हमारे पास? स्टीम है वाटर। यानी हम यहाँ पे वाटर डालेंगे लेकिन इन द फॉर्म ऑफ स्टीम होगा। किस फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। अब इसको हम यहाँ पे गर्म निकल जो है, हॉट निकल, इसमें से पास करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? पहले रिएक्शन करता हूँ नीचे, फिर वहाँ पे चैम्बर में जाते हैं। तो रिएक्शन कुछ इस तरह है कि यहाँ पे मीथेन गैस है CH4। इसके अलावा यहाँ पे वाटर है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ स्टीम है। किस फॉर्म में है? स्टीम फॉर्म में है। इसको हम पास करवाते हैं किस चीज़ से? हॉट निकल से, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में हमारे पास दो चीज़ें बनेंगे। एक हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। अब ये दो चीज़ें यहाँ पे इस चैम्बर में बन गए। किस चैम्बर में? इस चैम्बर में बन गए। अब इस चैम्बर में जो हाइड्रोजन है उसको हम पास करते हैं एक और चैम्बर में। यानी यहाँ पे तकरीबन आधा या आधे से थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा बहुत हाइड्रोजन जो है हम यहाँ पे पास करते हैं। कहाँ पे? इस चैम्बर में, राइट। इसके अलावा इस साइड पे हमारे पास एक और चैम्बर है। इसमें हम एयर डालते हैं। क्या डालते हैं? एयर। अब एयर क्या होता है? एयर में 78% नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन। 21% ऑक्सीजन होता है, राइट। तो यहाँ पे एयर जो है इस चैम्बर से हम इस चैम्बर में शिफ्ट करते हैं या यहाँ पे लाते हैं एयर इस चैम्बर से। तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी आएगा। क्या आएगा? नाइट्रोजन भी आएगा। इसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन भी आएगा। नाइट्रोजन है और यहाँ पे O2 लिखते हैं। ये मॉलिक्यूल फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फिर रिएक्शन होता है। रिएक्शन कौन कौन करेगा? यहाँ पे हम रिएक्शन की तरफ आते हैं। इस चैम्बर में जो ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन। या पहले हम यहाँ पे हाइड्रोजन लिखते हैं। हाइड्रोजन है वो जो पहले चैम्बर में बना था, हमने शिफ्ट करवाया इस चैम्बर में। ये रिएक्शन करेगा किस चीज़ के साथ? यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन के रिज़ल्ट में हमारे पास वाटर बनेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। अब रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 है। हम 2 लगाते हैं तो यहाँ पे 2 इसके साथ ज़रब खाएगा तो 2 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए तो यहाँ पे हम 2 लगाते हैं। अब रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो इस एयर में यहाँ पे जो एयर हमने लाया था, क्या लाया था? एयर। एयर में जो ऑक्सीजन है वो रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ, रिज़ल्ट में वाटर बनेगा और हमारे पास फ्री नाइट्रोजन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? फ्री नाइट्रोजन मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन इस एयर में ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो 1% गैसेस है वो बहुत कम मिकदार में है, उसको हम गोली मारते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन ख़त्म हुआ, कम्प्लीटली ख़त्म हुआ। क्यों ख़त्म हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन के साथ उसने रिएक्शन किया और बचा क्या? यहाँ पे नाइट्रोजन बचा। तो यहाँ पे इसके बाद हम एक और चैम्बर लेते हैं। यहाँ पे एक और चैम्बर होगा। इसमें इस चैम्बर में यहाँ पे जो हाइड्रोजन है
थोड़ा बहुत हाइड्रोजन यहाँ पे बचा हुआ था, उस हाइड्रोजन को हम शिफ्ट करते हैं इस चैम्बर में। यानी मान लो आधा यहाँ पे लाया, आधा हाइड्रोजन यहाँ पे आया, राइट। इसके अलावा यहाँ पे इस चैम्बर में जो नाइट्रोजन हमारे पास आया था किस चीज़ की रिज़ल्ट में, यानी ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, हमारे पास फ्री नाइट्रोजन बना था। उस नाइट्रोजन को हम शिफ्ट करेंगे इस चैम्बर में। किसको हम शिफ्ट करते हैं? नाइट्रोजन को। तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी आया, हाइड्रोजन भी आया, नाइट्रोजन भी आया। अब यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है ये रिएक्शन करेगा इस चैम्बर में। किस तरह रिएक्शन होगा? रिएक्शन कुछ इस तरह होगा कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है ये रिएक्शन करेगा किस चीज़ के साथ? हाइड्रोजन के साथ। पर यहाँ पे हम कंडीशन देंगे। क्या देंगे? कंडीशन देंगे। कंडीशन हमारे पास कौन सा है? 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम रखेंगे, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस कंटेनर का रखेंगे। इसके अलावा जो प्रेशर है, प्रेशर हमारे पास होगा 200 एटीएम। 200 एटीएम, एटीएम मनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तब ये रिएक्शन फिर पॉसिबल है, रिएक्शन करता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो रिज़ल्ट में हमारे पास यहाँ पे अमोनिया बनता है। क्या बनता है? NH3। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हम 2 लगाते हैं, ठीक। अब 2 जो है यहाँ पे 3 के साथ भी हैं तो हाइड्रोजन 6 हो गए, तो यहाँ पे हम 3 लगाते हैं, तो रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हो जाएगा। लेकिन फाइनली हमारे पास हेबर प्रोसेस की मदद से हमने अमोनिया जनरेट किया, अमोनिया हमने बना दिया। यहाँ पे अमोनिया बना, इसके अलावा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बना था, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना था। अगर आप लोगों को याद हो इस रिएक्शन में आप लोग देख ले, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, अमोनिया हमारे पास फाइनल बना हेबर प्रोसेस की मदद से। अब हम जो मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया है उसका जो फर्स्ट वन स्टेप है उससे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन स्टेप है रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया जो हमारे पास बना था NH3, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं किस चीज़ के साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं। कंडीशन हमारे पास कौन कौन से हैं? 200 डिग्री सेल्सियस तक हम क्या देते हैं? टेम्परेचर देते हैं। इसके अलावा 200 हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो रिज़ल्ट में हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा NH2COONH4। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नेम है अमोनियम कार्बामेट। क्या नाम है? अमोनियम कार्बामेट। इसके अलावा यहाँ पे रिएक्शन जो है ये बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करते हैं? इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पे 2 लगाते हैं तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे देख ले, 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे कितने थे पहले? 1 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। 2 लगाते हैं तो 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पे 2 और 4, 6 हाइड्रोजन, कार्बन 1 और 2 ऑक्सीजन, कार्बन 1 और 2 ऑक्सीजन। अब रिएक्शन जो है बैलेंस है। लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत मैकेनिज़्म चेक करें तो मैकेनिज़्म कुछ इस तरह होगा कि यहाँ पे अमोनिया जो है, अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर है इसके ऊपर। इसके अलावा दूसरा अमोनिया जो है, क्योंकि 2 दफ़ा अमोनिया है, इसका भी यही केस है, ठीक। इसके अलावा अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड देख ले तो कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ अटैच है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है, बॉन्ड इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़बरदस्ती से ऑक्सीजन ने छीन लिया, यानी इसके पास पावर है, कार्बन से ज़्यादा स्ट्रांग है, इससे छीन लिया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे ये अमोनिया क्या करता है? यहाँ पे ये नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, किस चीज़ से? हाइड्रोजन से। तो रिज़ल्ट में हमारे पास एक चीज़ बनेगा,
यानी यहाँ पे नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, एक लोन पेयर भी होगा। ठीक, इसके अलावा ये हाइड्रोजन इस फॉर्म में निकलेगा, प्लस चार्ज के साथ निकलेगा। प्लस चार्ज के साथ निकलेगा तो ये इस लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा। लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा तो रिज़ल्ट में हमारे पास इस तरह चीज़ बनेगा कि नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे एक लोन पेयर नाइट्रोजन ने किसको दे दिया, हाइड्रोजन को दे दिया। राइट, देने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो रिज़ल्ट में यहाँ पे हमारे पास ये वाला चीज़ जो है ये यहाँ पे ये आ जाता है, यहाँ पे बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे NH4 होता है। राइट, इसके अलावा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ये यहाँ पे आप लोग देख ले पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी एक दूसरे को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड बनाएगा और इसके साथ यहाँ पे NH2 अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली क्या बना, फाइनली अमोनियम यहाँ पे कार्बामेट बना। क्या बना, अमोनियम कार्बामेट। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन स्टेप है इसमें वो कौन सा है, यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए। सेकेंड स्टेप है यूरिया फार्मेशन। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे पास अमोनियम कार्बामेट है NH2COONH4, ये हमारे पास क्या है, अमोनियम कार्बामेट। इसको हम हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट। यहाँ पे ये जो सिंबल है ये हीट करने का सिंबल है। हीट करते हैं, हीट करने के रिज़ल्ट में हमारे पास बनेगा यूरिया NH2CONH2, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में होता है और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। क्या एलिमिनेट हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल H2O, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ इससे, तो रिज़ल्ट में हमारे पास यूरिया बना। क्या बना, यूरिया। अब अगर इसका हम थोड़ा बहुत मैकेनिज़्म चेक करें कि ये किस तरह ब्रेक डाउन हो जाता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये पोर्शन है ये कुछ इस तरह है कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे NH4, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और यहाँ पे चौथा हाइड्रोजन। ठीक, इसके अलावा इसके ऊपर लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है। तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करता है, यानी इस तरह ब्रेक करता है कि दोनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस फॉर्म में निकलेगा, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये इस लोन पेयर के ऊपर अटैक करता है या ये इसके ऊपर अटैक करता है, या ऑक्सीजन लोन पेयर इस हाइड्रोजन को देता है और ये इसके ऊपर अटैक करता है। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक रिज़ल्ट में हमारे पास एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, यानी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ। इसके अलावा ये पोर्शन इस तरह है कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे, यहाँ वाला ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ पे NH2 बचा। क्या बचा, NH2, अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर पहले से अमीनो ग्रुप मौजूद था। तो फाइनली हमारे पास यूरिया बना। क्या बना, यूरिया हमारे पास फाइनली बन गया। पर ये लिक्विड फॉर्म में है। एक और भी प्रोसेस है, उसको हम नाम देते हैं एवापोरेशन एंड ग्रेनुलेशन ऑफ लिक्विड यूरिया। वहाँ पे जो हमारे पास ये लिक्विड आ चुका है, इसको हम मज़ीद यहाँ पे करंट से हीट अप करते हैं और रिज़ल्ट में हमारे पास क्या है, जो छोटे छोटे दानों की तरह यूरिया होता है जो मार्केट में मिलता है। यानी आपने इस तरह यूरिया देखा होगा, इस तरह यूरिया आप लोग जाए किसी दुकानदार के पास जाए, पश्तो में हम इसको कहते हैं स्पिनसरा। क्या कहते हैं, स्पिनसरा। इसके अलावा उर्दू में पता नहीं क्या कहेंगे, उर्दू में कात कहते हैं, पर
वाइट कात कहेंगे या क्या कहेंगे, लेकिन इस तरह छोटे छोटे सफ़ेद किस्म के दाने होते हैं। इसमें फाइनली हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक बीकर होगा या एक चैम्बर होगा। यहाँ पे हम लिक्विड अमोनिया का क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। लिक्विड अमोनिया नहीं, सॉरी, लिक्विड यूरिया का। इसके अलावा यहाँ पे इस साइड से हम हॉट एयर करंट देते हैं। हॉट एयर करंट इस साइड से और लिक्विड यूरिया उस साइड से। तो जैसे ही लिक्विड यूरिया यहाँ पे हम स्प्रे करवाते हैं इसके, और इस साइड से करंट आता है, करंट जाके जैसे ही यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल मुसलसल एलिमिनेट होते जाएंगे। क्या, वाटर मॉलिक्यूल मुसलसल एलिमिनेट होते जाएंगे। माइनस का मतलब ये है कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता जाएगा और ये लिक्विड से कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, सॉलिड में, जो कि छोटे छोटे दाने होते हैं। इसी वजह से यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है ग्रेनुलेशन। तो यहाँ पे छोटे छोटे दानों में सफ़ेद किस्म के, वाइट किस्म के इस तरह दाने होते हैं। उसको फिर हम मार्केट में बेचते हैं। मार्केट में जो है लेके जाते हैं वहाँ, और वहाँ पे हम बेचते हैं इसको। तो ये हमारे पास यूरिया है, इस तरह इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो की समझ आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी लाजमी फॉलो करें, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो, और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सके। फाइनली, थैंक्स फॉर वाचिंग।